हरे कृष्णा। मैं प्रवीण आचार्य स्वागत करता हूं आज के हमारे कार्यक्रम में आपका। आज हम चर्चा करेंगे उन जातकों को लेकर जिनको अपनी शादी की थोड़ी चिंता रहती है, अपनी शादी की वजह से वो परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल के वर्तमान में बढ़ती उम्र भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अच्छी नौकरी होते हुए, अच्छा काम होते हुए फिर भी जातकों की शादी नहीं होती है, जिसकी वजह से समस्या उनकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। मतलब यूँ कहिए कि उनको लगता है कि जीवन की कोई प्राप्ति उनको हो नहीं रही है, जिसकी वजह से वो इसको लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये परेशानी होती क्यों है, कौन से ऐसे कारण हैं, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? और कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि एक उम्र का टाइम होता है, मान लीजिए 21 से लेकर के 30 तक के जो जातक होते हैं उनकी शादी थोड़ा सा आसानी से हो जाती है, लेकिन जो 31 से लेकर के और 35 या 38 तक के जातक होते हैं, किसी कारणवश उनकी शादी अटक जाती है, पैरों पे डिपेंड होने पे या अपना व्यवसाय स्थापित करने में या अपने माँ बाप की किसी भी प्रॉब्लम समस्या के कारण उनको जो है दिक्कत आती है, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमारी शादी नहीं होगी। और वो काफ़ी जगह प्रयास भी करते हैं, कई पंडितों के पास जाते हैं और हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वेद पुराणों के अंदर कुछ ऐसे उपाय दिए जाते हैं जो सटीक उपाय होते हैं। चाहे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो, आपकी शादी अगर देरी से हो रही है तो आपको कम से कम 2 चांस तो वो उपाय करने से मिलते हैं, रिश्ते आपके पास आएंगे ही आएंगे। वो बात एक अलग है कि आप उनको स्वीकृति देते हो या नहीं देते हो, लेकिन फिर भी आपकी शादी के योग उससे बन जाते हैं। अब रही उन जातकों की बात जो कि 21 से लेकर के 30 तक के जातक हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमें ये समस्या क्यों आ रही है। समस्या आने के कई कारण होते हैं कुंडली में, लेकिन उनमें कुछ कारण होते हैं कि उनके जो योग हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बनेंगे तो कब बनेंगे, और उनके जो योग बनेंगे उनमें बनती हुई बात को बनाने के लिए कौन से उपाय करने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में आप जो भी आपके सवाल होंगे वो आपको जवाब दिए जाएंगे। अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जन्म पत्री जो होती है जीवन का आईना होती है, और उसके अंदर आपकी इन सारी दशाओं का समावेश होता है कि आपके योग कब बनेंगे, कब उनकी पूर्ति होगी, कब आपको आपका जीवन साथी मिलेगा। और एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की तलाश के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उसमें लगन कुंडली, नवमांश कुंडली और आपकी जो उसमें गोचर कुंडली, वार्षिक कुंडली को देखते हुए जो योग बनेंगे वो आपकी सटीक आपको बताएंगे कि आपका विवाह कब होगा और कैसे होगा। इसके लिए आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी के योग कब बनेंगे और किस महीने में बनेंगे और कब तक आपको आपका जीवन साथी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।